हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। आज मैं अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, कैसे मैंने इस सक्सेस को अंजाम दिया। ये सक्सेस छोटा था, बट आई वुड लव टू शेयर इट विद यू गाइज सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सको कि ठीक है, हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या ध्यान होना चाहिए, किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। बाय द वे, बहुत मेसी है आज मेरा रूम, सो डोंट माइंड इट। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की है वो है एक क्लाइंट। ओके, सो 6 दिसंबर दोपहर को 12:30 बजे हुए थे एंड मेरे मन में ख्याल आया कि यार मुझे एक क्लाइंट मैनिफेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 फ्री स्लॉट्स हैं एंड मैं फ्री हूँगी 2 दिन के लिए और मेरे पास करने के लिए भी कुछ नहीं है, सो आई वुड लव टू वर्क। ये मेरा रीज़न था, बट आपकी किसी भी डिज़ायर का कोई रीज़न होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई चीज़ चाहते हो, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आप वो चाहते हो। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मेरे पास इस टाइम पे एक क्लाइंट आ जाए, क्या सीन होगा वो जो इस बात को इम्प्लाई करे। वॉट सीन वुड बी इट दैट विल इम्प्लाई दैट माई मैनिफेस्टेशन इज completed राइट नाउ। सो मेरे दिमाग में एक सीन आया जिसमें मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है दैट दिस मच, मतलब आपके बैंक ट्रांसफ़र शो होता है। ओके, कि हाँ, आपके अकाउंट में इतना मनी ट्रांसफ़र हुआ है एंड व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि दिस इज़ योर न्यू क्लाइंट। सो मैंने वो सीन एक बार प्ले किया एंड उसके बाद आई जस्ट लेट इट सिंक इन मी कि ये चीज़ हो चुकी है। एंड जब वो चीज़ रियलिटी में हो जाती तो मे बी आई कुड हैव डन लाइक यस, वन मोर क्लाइंट टू वर्क विद, यस, वन मोर क्लाइंट टू वर्क विद। सो मैंने रियलिटी में यस किया, अपनी इमेजिनेशन में पूरी तरह अपने आप को फील कराया कि हाँ, ये चीज़ हो चुकी है। 12:30 बजे मैंने फर्स्ट टाइम ये किया। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई, जो भी मैं करती हूँ थ्रू आउट द डे। शाम को कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी बनाते बनाते मुझे ख्याल आया अबाउट क्लाइंट। उसी टाइम पे मैं कॉफ़ी बीट कर रही थी बेसिकली। उसी टाइम पे कॉफ़ी बीट करना रोक के आई जस्ट विजुअलाइज्ड इट वंस अगैन एंड आई जस्ट डिड लाइक दिस, ओह, वन मोर क्लाइंट टू वर्क विद। क्योंकि मुझे पता था कि ये सीन प्रॉपरली इम्प्लाई करता है कि मेरे पास एक और क्लाइंट है। एंड मैंने उसके बाद कोई प्रैक्टिस नहीं की इसकी, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे 7 दिसंबर जो थी कल, मैं दोपहर को फिर से मुझे कहीं ख्याल आया कि हाँ, क्लाइंट। तो मैंने फिर से वो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस की, 2 बार की एंड उसके बाद मैं फिर से भूल गई उसके बारे में। शाम को आई वॉज टॉकिंग टू समबडी ऑन द कॉल। ठीक है, रात के कोई 9:31 हो रहे थे, आई गेस, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम। तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी किसी को कि मैं ना ऐसे विजुअलाइज करती हूँ, मेरे दिमाग में ये पिक्चर आती है, और वो बताते बताते ही मुझे एक नोटिफिकेशन आ गई, दिस मच मनी हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ठीक है, वो मैं पिक्चर में आपको यहाँ पे सामने दिखा दूंगी। उसको बताते बताते वो चीज़ सच हो गई। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, मैं ये स्क्रीनशॉट मार के भेजती हूँ। तो बोलते हैं, मतलब द पर्सन हु आई वाज टॉकिंग टू, ही वाज लाइक, नहीं, आई ट्रस्ट यू। एंड तब मुझे ख्याल आया कि मुझे ये सक्सेस स्टोरी शेयर करनी चाहिए। अब इस जगह पे सबसे ज़्यादा क्लियर और डेफिनेटिव चीज़ क्या थी मेरे दिमाग में? क्लियर ये था कि ऐसा क्या सीन होगा या ऐसी क्या फीलिंग मैं फील करूंगी जो मुझे बताए कि मेरी डिज़ायर इस टाइम पे सच हो चुकी है। आपका कौन सा वर्जन क्या फील करता, मतलब ऐसी क्या चीज़ होती है आपकी लाइफ में जो ये बताती कि आपकी डिज़ायर सच हो चुकी है। आपको बस वो सीन प्ले करना है। सीन ऐसे नहीं प्ले करना है कि हाँ, एक पिक्चर चल रही है, उसमें आप अपने आप को देख रहे हो, अपने चेहरे को देख रहे हो, अपने हाथों को देख रहे हो कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ। नहीं, जब आप एक
मूवी में एंटर कर गए हो तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। आप दूसरों का देख सकते हो, आप आसपास की चीज़ों को देख सकते हो, लेकिन खुद को नहीं देख सकते। बॉडी देख सकते हो, जैसे अगर मैं इस टाइम पे नीचे देखूँ तो आई कैन सी माई बॉडी, आई कैन सी माई शूज, आई कैन सी माई हैंड्स, बट आई कैन नॉट सी माई फेस थ्रू माई ओन आईज। तो इन आंखों के पीछे जो इंसान है ना, इस इतने बड़े खोपड़ी के अंदर, इतने बड़े दिमाग के अंदर जो इंसान है ना, तुम्हें वो इंसान बन के उस इमेजिनेशन को जीना है। आपको एक मूवी नहीं प्ले करनी है। जब हम मूवी प्ले कर देते हैं ना एज अ थर्ड पर्सन, तो इसका मतलब है हम डे ड्रीम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमें उस विजुअलाइजेशन में उतरना है एज अ पर्सन। कि हाँ, जैसे सपोज अगर आप ऐसे स्टिल खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग स्टिल, लेकिन आपकी इमेजिनेशन में अभी आप एक कप कॉफी पीना चाहते हो, तो आप अपनी इमेजिनेशन में, रियलिटी में आपकी बॉडी स्टिल है, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन में अपने हाथों से इमेजिन कर सकते हो एक ग्रेट कप ऑफ कॉफी उठा के सिप कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में आपके हाथ ऐसे हैं, लेकिन आपकी इमेजिनेशन में आप पूरा फील कर पा रहे हो कि आपके हाथ मूव कर रहे हैं। आप कॉफी पी रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो, आप पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हो, लेकिन रियलिटी में आपकी बॉडी एकदम स्टिल है, आपकी एक फिंगर भी मूव नहीं कर रही। ऐसे उस इमेजिनेशन को जीना होता है। और वो ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 घंटे होल्ड करके रखना उसे, नहीं, सिर्फ 2 या 3 सेकंड आप प्रॉपरली उसे होल्ड करके पूरी तरह सेटिस्फैक्शन में अगर डूब जाओ कि ये चीज़ हो गई, आपकी डिज़ायर इंस्टेंटली सच आएगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन इज़ ऑलवेज इंस्टेंट। और मुझे एक बहुत क्वेश्चन आया अच्छा सा कि डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग सब बकवास है। ये उन लोगों का कॉन्सेप्ट है जिन्होंने मैनिफेस्टेशन और द ट्रू नॉलेज ऑफ मैनिफेस्टेशन, और जो लोग जिनको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता, उसमें उन्होंने ना एक दीवार सी खड़ी कर दी, और वो है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग ही अभी है, अभी फील करोगे आप। सेकेंड जो मेरी मैनिफेस्टेशन है वो है एक जैकेट। ओके, आई नो ये बहुत छोटी मैनिफेस्टेशन है, बट दिस इज दैट जैकेट। ओके, दिस इज एक एविएटर जैकेट है। ये एविएटर जैकेट है, आई डोंट नो अगर ये उसका शेप मैच कर रही है कि नहीं। सो विंटर्स आ गए हैं जम्मू में, अगर आपको पता हो, एंड मुझे हमेशा से एक एविएटर जैकेट चाहिए थी, बट वो जैकेट यूजुअली मुझे लेदर्स में मिल रही थी, ठीक है, या ओरिजिनल फर में मिल रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा मन था कि अगर मुझे कोई जैकेट मिले, मैं उसे 24 घंटे पहन के रखूँ, मैं घर पे भी पहन सकूँ, बाहर भी पहन सकूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और कोजी होती हैं, बट उसमें लेदर नहीं होना चाहिए। मतलब वो थोड़े सॉफ्ट स्टफ़ की होनी चाहिए, जैसे कि ये ऐसे मुशी स्टफ़ होना चाहिए इसका। सो मेरे दिमाग में कोई पिक्चर नहीं थी, तो मैंने अपने आप से पूछा कि ऐसा क्या सीन मैं एक्सपीरियंस करूँगी अपनी रियल लाइफ में जो ये बताए कि मेरे पास वो जैकेट एग्जैक्टली वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। एंड मुझे ये जैकेट बहुत टाइम से चाहिए थी। सो इट्स लाइक कि मैं ना फील कर पा रही हूँ कि जब मैंने उस जैकेट को पहना है इन माई इमेजिनेशन, अभी मैंने वो पहनी हुई है, एंड उसकी फर जो है वो मेरी स्किन को हग करके मतलब एकदम से मुझे वार्मथ दे रही है, एंड आई एम फीलिंग वार्मथ इन माई इमेजिनेशन। रियलिटी में आई एम वेयरिंग हाफ स्लीव्स, and I was able to just visualize it for 2-3 seconds, imagine it completely in reality for 2-3 seconds, and just let it go. और ये चीज़ सच कैसे हुई? मैं एक दिन एक मार्केट जा रही थी नॉर्मल, मुझे कुछ खरीदना था, आई गेस मुझे क्या खरीदना था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ खरीदना था, ठीक है, मुझे मम्मा ने भेजा हुआ था, बेटा ये सामान लेके आओ, बिकॉज हम इंडियन हाउस होल्ड से हैं, आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन आपकी मदर्स आपको काम बताना बंद नहीं करती। सो मैं कुछ खरीदने जा रही थी, मेरे दिमाग में ना एक इंट्यूशन आई, ठीक है, कि मुझे ना एक शॉप पे जाना चाहिए, एंड मुझे ना वहाँ पे मेरी जैकेट्स मिल जाएंगी जो मुझे चाहिए विंटर सीजन घर पहनने के लिए, मुझे वैसी जैकेट्स मिल जाएंगी। आप मानोगे नहीं, उस शॉप पे ना मैं हमेशा जाती थी टू लाइक घर पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो लेने के लिए, एंड मुझे ना कभी भी वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आता था, कभी भी। बट इस बार मुझे एक इंट्यूशन हुई कि मुझे उस शॉप पे जाना चाहिए, एंड बहुत टाइम से मुझे एक ब्लैक हुडी भी चाहिए थी जो गर्म हो, जो पहनने में मज़ा आए और गर्म हो, और जिसकी फिटिंग भी अच्छी हो, जो स्लिम फिट में हो, और एविएटर जैकेट, ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए थी। एंड मुझे एक इंट्यूशन हुई कि मुझे ना इधर अंदर जाना चाहिए, एंड मैं गई अंदर। वहाँ पे कोई ना आप मतलब आपको केटर करने के लिए भी नहीं था, कोई खड़ा ही नहीं था वहाँ पे। आई वेंट देयर एंड आई स्टूड देयर फॉर 2-3 मिनट्स, मैं वहाँ पे खड़ी रही।
फिर एक भैया आए वहाँ से एंड उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने उनको बताया कि मुझे 2 जैकेट्स देखनी है अपने घर पहनने के लिए। वो मुझे दिखाने लगे, मेरी सडनली नज़र गई इस जैकेट पे। मैंने कहा ये ब्राउन कलर में क्या है, इसको प्लीज़ निकालो। उन्होंने निकाला, उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने पहना भी नहीं, मुझे पता था कि ये मेरे लिए है एंड मैंने ले ली। सिमिलरली एक ब्लैक जैकेट है जो शायद अभी इस टाइम पे मेरी अलमारी में है, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज द ब्लैक हुडी, ब्लैक जैकेट, सिंपल ब्लैक जैकेट है, बट मुझे ना कभी ब्लैक जैकेट्स पसंद नहीं आती थी एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड वन, बट उसमें थोड़ा सा ग्रेश टेक्सचर हो, मतलब थोड़ी ऐसे हो कि देखने में भी अच्छी लगे। मैंने एंटर किया, मैंने 2 जैकेट्स पॉइंट आउट की और वो दोनों एग्जैक्टली वैसी थी जो मुझे चाहिए थी। मेरे दिमाग में फिक्स्ड नहीं था, कभी मैं ब्लैक जैकेट इमेजिन कर ले रही थी, कभी मैं एविएटर जैकेट इमेजिन कर ले रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पॉइंट आउट किया मुझे एग्जैक्टली उन्होंने वो जैकेट्स दिखाई। इनफैक्ट मैंने फिर साथ में एक और जैकेट ले ली विच वॉज इन ऑरेंज कलर, जो आपने मेरे वीडियोज़ में भी देखा होगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैंने एक सीन सोचा अपने दिमाग में कि ये सीन बताएगा कि इस टाइम पे मेरी डिज़ायर सच हो चुकी है, और उसे एक रियल इंसान की तरह जिया, ना कि एक मूवी प्ले करते हुए। मतलब अगर मैं इमेजिन कर रही थी कि मेरे पास मेरी जैकेट है तो मैं फील कर पा रही थी कि इसकी फर मेरी स्किन को टच कर रही है, मैंने अभी उसे पहना हुआ है, मेरे आसपास वो लिपटी हुई है पूरी। ओके, सेम वे में मैंने उस क्लाइंट के लिए सोचा कि हाँ, मेरे को वो मैसेज दिखा अपनी इमेजिनेशन में, और उसके बाद मैंने यस किया एंड लेट इट गो। इसीलिए मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट सीन वुड इम्प्लाई दैट यू हैव योर डिजायर राइट नाउ। उस सीन को सोचो, क्या होगा, क्या सीन बताएगा कि आपकी वो डिज़ायर कंप्लीट हो चुकी है। कमेंट करके मुझे बताना क्या सीन होगा वो, उसी के ऊपर हम शायद नेक्स्ट वीडियो बना लें। डिवाइन टाइमिंग में साथ में किसी कोई वेट मत करो कि डिवाइन टाइमिंग नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। डिवाइन टाइमिंग इज़ नाउ, एंड इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू हाउ। So these were my very small and success stories, and I felt like कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे आपको शेयर किया। आई नो इट्स वेरी स्मॉल बट आई स्टिल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ। द थिंग्स दैट आई ऑलवेज वांटेड मुझे वो मिल रही हैं। सो अगर ऐसी आपकी कोई छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज हैं तो आप वो मेंशन करके बता सकते हो। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से किसी को कुछ हेल्प मिला हो, किसी की मैनिफेस्टेशन को लेके एक इमेज क्लियर हुई हो, कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप कमेंट डाउन कर सकते हो, एंड इफ़ आई फील कि हाँ दिस इज़ द प्रॉपर क्वेश्चन, आई विल आंसर इट इन माई वीडियोज़। So that's all for today. Keep watching my videos and I will see you in the next episode. Bye.